हर जगह पर परमेश्वर जो है हमें बचा कर लेकर आया। और ये जो नया एक नया हफ्ता परमेश्वर ने हमको दिया। और ये इस महीने का आखिरी संडे है। तो परमेश्वर ने हमें 11 महीने, पिछले 11 महीने परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो आज जिस तरह से परमेश्वर ने हमें एक और बार इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीख सकें, तो हम आज जो सीखने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं जो उसने बहुत सी चीजों को, बाइबल में हम देखें जब बाइबल के अंदर उसने शुरुआत में बहुत सी चीजों को उसने देखा, उसने सहा। लेकिन वहां देखते हैं हमने परमेश्वर की एक योजना उसके जीवन में से पूरी हुई। तो जैसे हमको जैसे हम जब छोटे बच्चे ही हैं, तो हमें कई बार जो है हम परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको संभाला है। और परमेश्वर की एक योजना जो हम कहते हैं हमारे जीवन में है हमेशा। तो कई बार हम उसे नहीं समझ पाते कि वो परमेश्वर की योजना क्या है। लेकिन हम जब आज बैठे हैं, आज हम इस परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, तो हम जो है हमें सीखना है कि जो हमारी योजना, जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, वो हमें हालेलुया हमें सीखने पाए, हम समझने पाए। तो आज जो कैरेक्टर जिसके बारे में हम, जिस चरित्र के बारे में सीखने जा रहे हैं, आ, वो जो है वो है मोसेस, मूसा। आप में से कितने लोग जानते हैं मूसा के बारे में? कोई जानता है मूसा कौन है? पूछ रहा है, बोलो। नहीं जानते? चलो आज जान जाओगे। आज जो मैं जिस बातों से सिखाने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मूसा कौन है। सबसे पहली बात, ये पुराने नियम बाइबल का जो हमारा पहला जो भाग है ना, जो हम देखते हैं, उसमें से एक सबसे पहले जो हम कैरेक्टर देखते हैं, जो हमारे इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो कैरेक्टर, वो एक चरित्र है मूसा। आ, हम देखते हैं कि कई बार हमने गानों में भी गाते हैं मूसा के बारे में, हम मूसा के बारे में सीखते हैं, सुनते हुए आए हैं। और तो हम जो है आज मूसा के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो कि मूसा जो हम देखते हैं वो अब हम कई बार आपने कई कहानियों में देखा होगा कि अ, एक छोटे से बच्चे को एक टोकरी में बंद कर कर किसी ने पानी में ऐसे ही डाल दिया, पानी में भेज दिया। कभी देखा आपने ऐसा किसी बाइबल बुक में, या आपके जो कोई भी बुक्स में देखा होगा कि एक टोकरी में एक बच्चे को बंद कर कर उसको पानी में डाल दिए? देखा है कभी? अच्छा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे मूसा का जो है, हम देखते हैं कि उसको जो है एक टोकरी में बंद करा। और उसको टोकरी में बंद कर उसके जो माँ है, उसके बहन जो है, उस समय पर ऐसा था कि अगर कोई भी लड़का जन्म होएगा, किसी की भी लड़का की जन्म होगा, तो उसको जो है मार देंगे। लेकिन जब मूसा का जन्म हुआ तो मूसा बहुत ज्यादा सुंदर था। तो उसकी मम्मी ने, उसके माता ने ऐसे सोचा कि इसको नहीं मारना, इसको नहीं मारना, ऐसे बोला। तो उसके घर पे क्या करते हैं कि वो जो है ना उसके जो बच्चे को मारना ना चाहे, लेकिन कुछ दिन तक उसने अपने घर पर रखा। और उसको घर पर रखने के बाद आ, जब बच्चा ज्यादा बड़ा हो गया, आवाज करने लगा, तो उसको डर लगा। तो उसने क्या किया, एक टोकरी लिया, टोकरी लेकर आ, उसमें अपने बच्चे को रखा, और जो नदी है, नदी में ऐसे ही छोड़ दिया कि बच्चा मर जाएगा, मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो वहां पर एक जो मिस्र
अगर हम इजिप्ट में अगर देखेंगे तो इजिप्ट के एक आ, जो महारानी रानी थी, वो वहां पर उस समय पर आई थी। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो आई और वो जब उस बच्चे को देखती है तो वो उसको गोद ले लेती। गोद लेकर वो उसको अपने महल में रखा। अब यहाँ पर आप देखो, एक योजना, जो परमेश्वर की योजना जो थी, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मूसा के जीवन में से थी कि वो मूसा वो जिएगा और अपने लोगों को, जो इस्राएल में जो लोग थे ना, तो उसको उनको बचाएगा। तो अ, उसको बचाएगा, इसीलिए परमेश्वर की एक योजना उसके जीवन में थी। तो वो क्या करता है, लेकिन वो जो है आ, उसने समझा नहीं, तो उसने क्या किया, आ, वो नहीं चाहता था कि वो वहां पर कोई भी हो। तो वो 40 साल तक वो उस राजमहल में रहा, और वो 40 साल तक उसमें रहा। और 40 साल तक उसका कोई मतलब आ, अपने लोगों के पास नहीं था। वो दूसरे एक जगह पर था, दूसरे एक राज्य में था। तो लेकिन जब 40वें साल में उसको देखा कि वो जानने लगा कि मेरे लोग कोई और है, फिर जो है वो वहां पर से भाग गया। 40वें साल के बाद वो वहां से भाग गया, उस महल से भाग गया। फिर जो है वो कहीं और जाकर रहने लगा। और उसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर वो वहां से क्यों गया, तो उसने किसी को मार दिया था। मूसा ने किसी को मार दिया था। तो मारने के वजह से सभी लोग उसके पीछे थे। तो उसको मारने के लिए, इसलिए अपने जान को बचाने के लिए वो भाग गया। जैसे ही वो भागा वहां से, तो अपनी किसी और जगह पर जाके रहने लगा। फिर जो है, उस कई बार हम वहाँ देखते हैं कि वो अलग अलग जगह पर रहा, लेकिन वहां पर भी वो 40 साल रहा। तो कितने साल रहा वो वहां पर? 40 साल। तो अब जो है मूसा की उम्र है, 80 साल का मूसा है। ठीक है। 40 साल वो उस राजमहल में रहा, उस जगह पर जहाँ पे राजा के साथ रहा। फिर 40 साल वो दूसरी जगह पर जहाँ पर वो गया था वहां पर। लेकिन यहाँ पर जो है, वो जो है परमेश्वर के एक दर्शन को वो पाता है। परमेश्वर की वहां पे जो है इच्छा को, जो परमेश्वर की योजना जो उसके जीवन में थी, उसको पाता है। फिर जो है, हम देखते हैं कि उसे कई परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उसने कार्य को किया। फिर जो है, हम वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर उसको बुलाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चुनूंगा ताकि तू मेरे लोगों को छुड़ा सके। तो जो मेरे लोग जो दूसरी जगह पर है ना, जिसके ऊपर जो कई दुख से होते हुए जा रहे हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए, उनको उनके लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। जब अब पहले जब हम देखते हैं कि जब मूसा उस जगह पर था, जब उस राजमहल पर था, तो उस समय पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। कि उसने जो है हर चीज को अपने गुस्से से लेना चाहा कि जो है, मैं जो हूँ कुछ भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, ऐसे करके वो बोला। लेकिन उस 40 साल जब उधर से भाग गया वो, तो उसने जाना कि किस तरीके से शुद्ध आराम से रहा जा सकता है। फिर अब यहाँ पर 40 साल बाद जब परमेश्वर ने उसे दोबारा बुलाया, तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा उधर, वो मुझे मार देंगे, ऐसे उसने बोला। तो लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने उसको बुलाया। फिर जो है, वो अपने अपने भाई और उसके साथ वो गया, उस जगह पर गया। तो वहां पर उसने जाने के बाद वहां पर परमेश्वर के बहुत बहुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए उसने देखा। तो आ, हम जो है, जितना भी हमने सीखा, जितना भी हमने देखा, तो मैं आपके साथ वो बांटना चाहूंगा। तो अम, तो हम देखते हैं कि जो मूसा जो है, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, तो वो एक आश्चर्य कर्म वाला एक बात है। जब वो परमेश्वर जब किसी को बुलाता है,
तो एक आश्चर्य क्रम को हम उसके जीवन में होते हुए देखते हैं। कभी भी परमेश्वर जो है वो ऐसे ही नहीं बुलाता। हमेशा परमेश्वर हमें किसी योजना के लिए बुलाता है। तो इसलिए हमें हमेशा जो परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है उसको जानते हुए हमको रहना है। तो हम एक इस वीडियो को देखेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और इसको ध्यान से देखना, ताकि मैं आपसे प्रश्नों को पूछूंगा तो उसको उत्तर देना, ठीक है? जब मोसेस का जन्म हुआ तब इजिप्ट में हिब्रूज गुलाम थे। उनकी तादाद बढ़ रही है। मुझे खेद है कि कुछ दिनों में वो हमारे देश पर राज करने लगेंगे। मैं ये ऐलान करता हूं कि हिब्रू के हर नए बच्चे को मार दिया जाए, ताकि वो हमसे लड़ने के बारे में कभी सोच भी ना सकें। मोसेस की माँ ने ये हुक्म सुना तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। मैं अपने संतान को बास्केट में डाल देती हूँ। जिस किसी को ये मिलेगा वही इसकी परवरिश करेगा। उसने बास्केट नदी के किनारे छोड़ दी। मोसेस की बहन सब कुछ झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। हे ईश्वर, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी होगी। दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से चली गई। इस नन्हे से बच्चे को यहाँ अकेला कौन छोड़ गया? अब से मैं इसकी देखरेख करने के लिए तैयार हूँ, पर इस बच्चे की देखभाल के लिए मुझे किसी की मदद जरूर पड़ेगी। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं? वो आसपास देख रही थी कि तब मरियम उसके सामने आई। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है। आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं? तुम्हें यकीन है वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी? हाँ बिल्कुल। वो जाकर उस बच्चे की माँ को ले आई। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ये राज नहीं खोला कि वो इस बच्चे की असली माँ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फेरो की बहन उस बच्चे को लेकर अपने महल चली गई, मानो जैसे वो उसी का बेटा है। मोसेस इजिप्ट में राजकुमार की तरह बड़ा हुआ, पर वो कभी नहीं भूला कि वो हिब्रू है। एक दिन मोसेस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और एक इजिप्शियन को मार डाला जिसने एक हिब्रू गुलाम को मारा था। अरे मैंने ये क्या कर डाला? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। मोसेस ने इजिप्ट छोड़ दिया और कहीं और 40 साल तक रहता रहा। ईश्वर ने पहली बार मोसेस से अग्नि के रूप में मुलाकात की। शुरुआत में ईश्वर के फरिश्ते ने मोसेस को झाड़ी में लगी आग के द्वारा अपने अस्तित्व की पहचान कराई, क्योंकि झाड़ियों में आग लगने के बावजूद झाड़ियां राख नहीं बनी। ईश्वर ने सीधे लपटों से मोसेस से बात की। मैंने इजिप्ट में अपने लोगों की गुहार सुनी। मोसेस, तुम वहां जाओगे और उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त करवाओगे। उन्हें एक बड़ी और अच्छी जगह पर ले जाओगे, एक ऐसी जगह जहां दूध और शहद की नदियां बहती हो, जहां खुशियां और समृद्धि हो। जी ईश्वर, मैं इस सफर में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फेरो से कहो कि वो लोगों को आजाद करे। अगर उसने तुम्हारी पहली विनती को ठुकरा दिया तो तुम अपने हाथ फैला देना और इजिप्ट को अपना चमत्कार दिखा देना। जैसे तुम अपने हाथ फैलाओगे और चमत्कार दिखाओगे, फेरो तुम्हारे आगे मजबूर हो जाएगा। मोसेस ने इजिप्ट जाकर फेरो को समझाने की कोशिश की। हेब्रू लोगों को आजाद करो ताकि वो ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठा सकें। मैं एक भी हिब्रू को आजाद होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं उन्हें आजाद छोड़ने से इनकार करता हूँ। मोसेस अपना पहला चमत्कार दिखाता है। मोसेस अपनी छड़ी सामने फेंकता है और वो सांप में तब्दील हो जाती है। वो सांप की दुम पकड़कर उसे उठाता है। वो फिर से छड़ी में तब्दील हो जाता है। मेरे जादूगर भी इस तरह का जादू दिखा सकते हैं। मैं अभी भी उन्हें छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा।
अगर तुम नहीं माने तो इजिप्ट पर श्राप लग जाएगा। फिर मोसेस ने अपनी छड़ी को पानी में डाला और पानी खून में तब्दील हो गया। सारी मछलियां मर गईं। ये भी मेरे जादूगर कर सकते हैं। मैं अब भी इनकार करता हूँ। फिर ईश्वर ने इजिप्शियन को मेंढक के आतंक का श्राप दिया। ना जाने कहां से मेंढक की सेना नदी से निकली और सबके घरों में घुस गई। ये क्या आतंक है? मोसेस, मैं लोगों को आजाद करता हूँ, लेकिन पहले मेंढकों को मेरी जमीन से गायब करो। ईश्वर ने मेंढकों को गायब कर दिया। फेरो ने अपना इरादा बदल दिया। मैं उन्हें आजाद नहीं करूंगा। फिर ईश्वर को मजबूर होकर ग्रासहॉपर छोड़ने पड़े, पर फेरो नहीं माना और चौथी बार मक्खियों के झुंड ने इजिप्ट को निस्तो नाबूद कर दिया। मैं लोगों को आजाद कर दूंगा, लेकिन पहले उन मक्खियों को हटाओ। ईश्वर ने मक्खियों को गायब कर दिया, लेकिन फेरो फिर अपनी जुबान से मुकर गया और लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। तो ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बीमार कर दिया। सारे जानवर जैसे घोड़े, गधे, ऊंट, भैंसे और भेड़ जानलेवा बीमारी के शिकार बन गए और उनकी जान चली गई। फिर भी फेरो डटा रहा और लोगों को आजाद छोड़ने से मना कर दिया। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि वो कुछ राख ले और पूरे इजिप्ट में फैला दे। ऐसा करने पर सभी लोगों को फोड़ियां होने लगी और वो राक्षस जैसे लगने लगे। फिर भी फेरो नहीं माना। फिर इजिप्ट को भारी वर्षा का सामना करना पड़ा। ईश्वर ने अपना ऐसा कहर बरसाया कि पूरा इजिप्ट अंधेरे के साए में छिप गया, पर फेरो नहीं माना। अंधेरे का साया 3 दिनों तक कायम रहा। मोसेस फेरो से मिलने गया। ये आखिरी चेतावनी है। मोसेस ने हिब्रू के घर के दरवाजों पर निशान बनाया और मोक्ष के फरिश्तों को बताया कि निशान वाले घर के अलावा जहाँ भी नए संतान का जन्म हुआ हो, उसे अपने साथ ले जाए। आधी रात को मौत का सौदागर आया और बच्चों को साथ ले गया, जिसमें फेरो की भी संतान शामिल थी। इस बार फेरो टूट गया और उसने लोगों को आजाद छोड़ने का फैसला कर लिया। मोसेस हिब्रू के लोगों को उस जगह पर ले गया जो उसे ईश्वर ने बताई थी। जैसे कि आपने देखा ना कहानी में कि जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को बचाया, उसको एक ऐसी जगह से जहां पर वो एक राजा के रूप में था। अगर वो उधर से नहीं निकलता तो एक वो राजा बनता, ठीक है। उस जगह से परमेश्वर ने निकाला। और कितने प्रकार के हमने देखे कि जानवरों के बारे में देखा हमने उसमें। कोई बता सकता है कितने प्रकार के जानवर हमने अभी इस वीडियो में देखा? कोई भी? मैंने बोला था ना कि वीडियो को ध्यान से देखना। तो कितने प्रकार के हमने जानवरों को देखा? हमने 9 प्रकार के जानवरों को देखा उसमें। उसमें 9 प्रकार के जानवर थे। जैसे सबसे पहले मेंढक सांप को देखा हमने। सांप के बाद मेंढक देखा, मेंढक के बाद टिड्डियां देखा, फिर टिड्डियों के बाद मक्खियों को देखा, फिर घोड़े, भैंस, ऐसे गधा। तो इस तरीके से हमने 9 तरह के जानवरों को हमने उसमें देखा। और हम जिस तरह से हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसको संभालने के लिए लेकर अपने उस जगह से निकालकर ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहा जहाँ पर बहुत सारी खुशियां हो, ठीक है।
फिर जो से हमने पिछले हफ्ते में सीखा, मैं जब पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे तो हमने ये सीखा था ना कि हमें 3 चीजों का हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। किसी को याद है वो 3 चीज क्या है? जो पिछले हफ्ते हमने सीखा था, 3 चीजों के बारे में हमने सीखा था। मैंने कहा था ये हमेशा हमारे जीवन में, हम हमेशा हमारे को याद रहना चाहिए ये 3 चीज। पहला, परमेश्वर के प्रति प्रेम। किसी को याद है परमेश्वर के प्रति प्रेम? यस सर। फिर दूसरा क्या था? लोगों के प्रति प्रेम। यस। और तीसरा? प्रार्थना। वेरी गुड। तो ये 3 चीज हमेशा हमारे जीवन में होनी चाहिए, है ना? या कि अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा है तो हमारे लोगों के साथ अच्छा होगा। अगर लोगों के साथ अच्छा है तो हमें हर समय परमेश्वर से प्रेम को करना है। तो अगर हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा करना है, कि हम भी चाहते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को जो बंधुआई में थे, जो परेशानियों में थे, उनको वहां से छुड़ाया, तो उसी प्रकार से जब कोई हमारे आसपास हम देखते हैं, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग बहुत मुसीबतों में से होते हुए जाते हैं, तो हमें जो है जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, वैसे ही हमको भी परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। तो हमें हमेशा इस बात को याद करना है कि परमेश्वर हमको बचाए, परमेश्वर हमको हमसे हमको हर जगह पर जहाँ पर भी हम जाते हैं परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। तो हमें हर जगह पर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हमें एक परमेश्वर के बच्चे होने का एक स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो जिस तरह से आ, मूसा की हम देखते हैं कि मूसा जो है बचपन में उसको परमेश्वर वो जानता था, वो एक मिस्र देश में इजिप्ट में रह रहा था, लेकिन वो फिर भी जानता था कि वो एक इजरायली, एक हिब्रानी एक लड़का है। तो जिस तरीके से उसको एक छोटी सी उम्र में भी यही पता था कि कौन परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना और कौन उसके लोग हैं। तो हमको भी अभी जैसे हम छोटे हैं तो हमें भी ये जानना जरूरी है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, किस तरीके से परमेश्वर को हमें अपना सब कुछ जो भी परमेश्वर ने हमको दिया हमें परमेश्वर की महिमा के लिए देना है। आ, जब हम देखते हैं मूसा के जीवन से नहीं, और भी कई जो भी हम देखते हैं बाइबल में कई सारे लोग, उनके जीवन में से हम देखते हैं, तो हमें हमेशा 3 चीजों को जो आज हमने जब पिछले हफ्ते भी हमने सीखा, उसी को हमें हमेशा सीखना है कि हमें परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे दिल में होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के लिए एक प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। और दूसरा, हमें लोगों के लिए एक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर हमारे अंदर लोगों के लिए प्रेम है, तो हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ और समय को हम बिताने पाएंगे। तो हमें हमेशा हमेशा ये जानना है कि हमें जो है, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो, तो हमें हर किसी से प्रेम रखना है। तो सबसे पहले लेकिन हमें परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर को प्रेम हमें करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो हम उसके साथ और ज्यादा समय बिताएंगे। और जब हम उसके साथ समय बिताएंगे तो हम अपने जो साथ में जो लोग रहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, हमारे दोस्त जो रहते हैं, उनसे भी हमारा प्रेम होता है, तो उसके साथ भी हम अच्छा एक संबंध हम बना कर रख सकते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो और साथ ही साथ हमारे जो लोग हमारे साथ जो रहते हैं उनके साथ भी अच्छा हो, तो हमें हमेशा इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमको संभालता है, हमको बचाता है, और हमें उसके साथ समय को बिताना है। तो अगर हम चाहते हैं और समय और परमेश्वर के साथ बिताएं, तो जिस तरीके से जब हमारे परिवार में लोग, हमसे बड़े जो लोग हैं, जब वो हमारे सामने आते हैं, उनको हम जो बच्चे हैं, हमको जो है अपने परिवार में हमें प्रार्थना के लिए बैठना है, हमें प्रार्थना अपने घर वालों को बोलना है, आइए हम अपने परिवार का प्रार्थना हम करें, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें, बैठकर हम प्रार्थना करें। कई बार आजकल ऐसा होता है कि
सब कोई अलग अलग बैठकर हम प्रार्थना कर लेते हैं। हम एक परिवार के रूप में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम पूरे परिवार में एक साथ जुट कर एक हालेलुया एक परिवार के रूप में हमें प्रार्थना करना है। तो अगर वो हम करना चाहते हैं तो हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ, हमारा एक रिश्ता, एक अच्छा एक रिश्ता बनाए रखना है हमको। अगर हम वो भी चाहते हैं तो हमें हमेशा हम बाइबलों को पढ़े। आप आपके पास नया नियम होगा या भजन संगीता को पढ़े। अब जब भी कहीं बाहर जाते हैं, जैसे घर से स्कूल जाते हैं या कहीं भी अगर घर से हम बाहर जाते हैं, हमेशा भजन संगीता, आप कोई भी एक भजन संगीता लेकर हम उसको हमेशा पढ़े। मैं अपना बताऊं, तो जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे, तो हमारी मम्मी हमेशा हमसे कहती थी कि एक भजन संगीता हमेशा हमें पढ़कर जाना है। तो हमारा हर दिन सुबह जब हम स्कूल जाते, हमारा यही काम था कि जैसे ही हम तैयार हो गए, तैयार होने के बाद हम एक भजन को निकालते थे, अपनी बाइबल को खोलते थे, एक भजन संगीता निकाल कर हम उसको पढ़ते थे। हमेशा हमने यही किया। हमारे पूरे स्कूल टाइम में जितनी बार हम स्कूल जाते थे, हम यही करते हुए हम गए हैं। तो मैं आप सभी को भी आज कहना चाहूंगा कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपके पास बाइबल है, आप बाइबल की आयतों में कोई सा भी एक आयत को हमेशा आप पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एक अच्छा एक दिन जाएगा। आप परमेश्वर के साथ अपना एक रिश्ता को और ज्यादा अटूट करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के जो वचन जो हमारे लिए है, हमें हमेशा उसको जानकर, उसकी समझ कर हमें रहना है। तभी हम उन तीन बातों को अपने जीवन में हम होते हुए देखेंगे कि हमें परमेश्वर के साथ समय को बिता पाएंगे, हम लोगों के साथ प्रेम को भी करने पाएंगे, उनके साथ कि जो हमारे दुश्मन है, केवल केवल उन लोगों के साथ प्रेम नहीं जो हमारे हालेलुया हमारे साथ में रहते हैं, उनके ही नहीं, जो आपके आपसे दूर है या आपके पड़ोस में है या आपके दुश्मन है, जो उनसे भी आपको प्रेम रखना है। मैंने किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा कि उनसे प्रेम रखो, मैंने कहा पूरे लोगों के प्रति, हर एक जो लोग हैं उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज है, वो है प्रार्थना। तो ये तीन चीज हमेशा हमें अपने जीवन में, अपने हर एक समय जहाँ पर हम हैं, हमेशा हमें लेकर आना है। और जिस तरीके से आज हमने जो मूसा के जीवन में से सीखा, मूसा के जीवन से जो हमने सीखा कि हमें हर समय, हर एक समय में, हर एक जगहों पर हम जो है अ, मूसा को अ, परमेश्वर के साथ उसका जो एक रिश्ते को हम देखते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी एक रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ करीब में होना चाहिए। तो हम में से कितने लोग तैयार हैं कि हम और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, हम और ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रेयर को करेंगे। तो हमें जो है हमेशा हमारे जीवन में ये बात होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने परमेश्वर के साथ समय बिताने पाए। तो मैं आज आपको इसी तरह से, इसी एक जो हमने मूसा के जीवन में से सीखा, तो उसी बात से मैं आपको देखना देना चाहता हूँ आज कि आपका मायने नहीं रखता कि आप किधर किस जगह पर है या कहाँ पर है, लेकिन हमेशा ये मायने रखता है कि आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। तो उन बातों को जानते हुए आइए हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने पाए। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना को करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे, हम कुछ क्षण प्रार्थना करेंगे। हम बोलेंगे परमेश्वर, इस समय पर हमें मदद करे कि हम आपके साथ और रिश्ते में और ज्यादा मजबूती में और ज्यादा प्रेम में हम बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने अपने आंखों को बंद करे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो धन्यवाद हो पिता। है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम में से हर एक
या इंडिविजुअल को दिया पिता परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम में से हर एक बच्चे को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम अलग अलग जगहों पर है खुदावन परमेश्वर, लेकिन हालेलुया अब हमको एक साथ एकजुट होकर इस शाम के समय आपके सम्मुख में आने के लिए हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी मदद किया पिता परमेश्वर। आज के दिन में जैसे हमने मूसा के जीवन में से सीखा पिता परमेश्वर, वैसे ही आज हम अपने जीवन को हालेलुया आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में से पूरी होने पाए खुदावंद परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके आपसे प्रेम आपके लोगों से प्रेम और हालेलुया उनके लिए प्रार्थना को कर सके खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। सारा सभी जनों को खुदावंद परमेश्वर, सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंपते खुदावंद परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये बच्चे पिता परमेश्वर हालेलुया आपके राज्य के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल होकर रहने के लिए खुदावंद परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार रहने के लिए पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा को हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अब सुने और ग्रहण करें पिता। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अब आप सब जान के कौन है मूसा कौन है? हम जाने मूसा कौन है? कौन है? जो आज हमने सीखा मूसा के से, तो आज हमने आशा करता आप सब जाने होंगे। और वो जो 3 चीज जो मैंने बोला वो हमेशा हमेशा आप अपने जीवन में रखें कि हमें जो है वो परमेश्वर के प्रति एक प्रेम को रखना है और लोगों के प्रति प्रेम रखना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। तो इन बातों को देखते हुए हम परमेश्वर के साथ और रिश्ता अपना मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन भी हमको संभाला, एक और नया एक संडे दिया, एक और नया हफ्ता, एक महीना परमेश्वर ने हमको दिया, पूरा 11 महीने परमेश्वर ने हमको संभाले रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और कोई और कैरेक्टर के बारे में हम सीखेंगे। तो सबको जय मसीह की। हम यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की सर। जय मसीह की।